नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खास खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं सुबह की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। हाला में भानोट बचाव बंद से रेले का पानी मसनूई बंद को तोड़कर जमाल हाजानो, खमीसो माची, वसुमाची, जान मोहम्मद लगारी में दाखिल हो गया। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। इन देहात के मुतादिद अफराद पानी में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए आर्मी पहुंच गई है। पानी का रेला दाखिल होने से हजारों एकड़ जमीनें और कीमती एशिया पानी की नजर हो रही हैं। मुतासरीन के मुताबिक वो बड़ी मुश्किल से सिर्फ अपनी जानें बचाकर निकले हैं। दरिया सिंध में हाला के नवाई भानोट पुराना हाला बचाव बंद पे 9.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है। पुराना हाला बचाव बंद पर पानी का जबरदस्त दबाव दिखाई देता है। वफाकी वजीर तिजारत मखदूम अमीन फहीम ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन सब्र से काम लें, हुकूमत मुतासरीन की भरपूर मदद करेगी। हालांकि नवाही भानोट, बाउडेरो, साहब समात दरिया सिंध के बचाव बंद के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मखदूम अमीन फहीम ने कहा कि उन्होंने वजीर आजम सैलाब मुतासरीन फंड में वजारत तिजारत की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक हाल में वजीर आला सिंध कायम अली शाह को अपनी मटियारी जिला में बचाव बंदों की हिफाजत करने की मसरूफियत बताकर जमा कराने के लिए दिया, तो उन्होंने वसूल करने से इनकार करके कहा कि चेक खुद वजीर आजम को दे दो। उन्होंने मजीद बताया कि भटशा में जगबाबाद गड़ी खैरू मुतासरीन की इमदाद के लिए वजीर मुमलिकत शगुफ्ता जमानी इमदाद तकसीम करने पहुंची तो मुतासरीन ने झगड़ा किया और फायरिंग कर दी। उनके कहना था कि ऐसे मुतासरीन की हुकूमत कैसे मदद करे। उन्होंने कहा कि मुतासरीन सब्र का मुजाहिरा करें, हुकूमत इनकी भरपूर मदद करेगी। उन्होंने सियालकोट में नौजवानों के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए पंजाब हुकूमत से फौरी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मटियारी जिला के बचाव बंद पर कट नहीं लगाया जा रहा। जिले भर के बचाव बंदों पर सरवरी जमात के हजारों अफराद आबपाशी अफसरान और अमले के साथ निगरानी कर रहे हैं। लोग अफवाहों पे ना चलें, इंशाल्लाह पानी का सैलाबी रेला खैरियत से गुजर जाएगा। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के शहर भिटशा में शाहजो पार्क और मुख्तलिफ मकामात पर बैठे हुए सैलाब मुतासरीन मटियारी जिला हुकूमत और सूबाई वफाकी हुकूमत की जानिब सरकारी इमदाद न होने पर जेकबाबाद, ठल, गड़ी यासीन, गौसपुर, बहादुरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों देहात के सैकड़ों मुतासरीन में मर्दों, ख्वातीन और बच्चे शदीद गर्मी और भूख अफसलास में खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। मुतासरीन का कहना था कि हम बड़ी मुश्किल से सिर्फ अपनी जानें बचाकर निकले हैं। हमारा करोड़ों रुपए की मालियत का सामान पानी की नजर होकर रह गया है और यहाँ भिटशा में आए हैं तो सरकारी तौर पर हमारी कोई इमदाद नहीं की जा रही है। माह रमजान के बाबरकत महीने में रोजा रखने के लिए भी कुछ खाने को नहीं है। जिले मटियारी की 22 में 10 से ज्यादा रिलीफ कैंपों में भी जिला हुकूमत की जानिब मुतासरीन की खातिर ख्वाह इमदाद नहीं की जा रही है और जेकबाबाद जिले के सैलाब मुतासरीन को महकमा रेवेन्यू के अफसरान कैंपों में बैठने भी नहीं देते। जरूरत इस बात की है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मुबैना करप्शन करने वाले करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके सैलाब मुतासरीन की इमदाद को यकीनी बनाने में हुकूमत अपना किरदार अदा करे। अमीरा मेन उमेर मेमन के साथ इफ्तिखार मेमन, दुनिया न्यूज हाला। नाज़रीन, सिंध की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब रुख करते हैं सूबा बलोचिस्तान की तरफ और नजर डालते हैं सूबे की चीदा चीदा खबरों और रिपोर्ट्स पर। पाक फौज ने मुतासरीन सैलाब को तैयार खुराक और अद्वियात फराहम करने के लिए डेरा मुराद जमाली और डेरा अला यार खान में टेंट विलेज और फील्ड अस्पताल कायम कर दिया है। ISPR के मुताबिक कांदा, गड़ीकारो और गोट मक्सी से मुतासरीन सैलाब को निकालने के लिए 4 हेलीकॉप्टर, 16 कश्तियां और फौज के 2500 जवान इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। कांदा के इलाके में मजीद 10 कश्तियां और खुराक के 10 ट्रक भिजवाए जा रहे हैं। ओस्ता मोहम्मद में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स और FC की 1 प्लाटून रवाना की गई है। फौज ने सिब्बी और डहरकी के इलाके से 450 मुतासरीन को महफूज मुकामात पर पहुंचाया। 13.5 टन खुराक लेकर एक C-130 तैयारा भी सिब्बी पहुंच गया है। ISPR ने बताया है कि गिलगित, चलास और गजर से हेलीकॉप्टरों के जरिए मुतादिद अफराद को महफूज मुकामात पर पहुंचाने के अलावा चित्राल के मुतासरीन को C-130 तैयारे के जरिए 7 टन से ज्यादा खुराक भिजवाई गई है। चिलचिलाती धूप में नंगे पांव, मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस ये कमसिन बच्चा मोहम्मद रफीक है, जो अपनी माँ की उम्मीदों का वाहिद सहारा है। कोट फकीर मोहम्मद का रिहायशी मोहम्मद रफीक भी इन बदकिस्मत अफराद में से है जिनका सब कुछ मुजोर रेला अपने साथ बहा ले गया। इस पर सितम ज़रीफी ये है कि पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी के बायस आलूदा पानी के इस्तेमाल से ये बच्चा गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला हो गया है। मोहम्मद रफीक और इसकी माँ मुश्किल की इस घड़ी में इमदाद के मुंतज़िर हैं और मोहम्मद रफीक की माँ सरापा एहतजाज है कि इसके बेटे को अगर बरवक्त तिबी इमदाद ना मिली तो गैस्ट्रो का ये मर्ज कहीं मुहलिक साबित ना हो जाए।
मोहम्मद रफीक जैसे लाखों मुतासरीन सैलाब खुले आसमान तले आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इसके अलावा लू लगने से भी बेशुमार अफराद मुतासिर हो रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयों की सुस्त रवि और पानी की किल्लत के साथ साथ आलूदा पानी के इस्तेमाल, मरे हुए मवेशियों के ताफुन और खुराक की शदीद किल्लत ने मुसीबत ज़दा मुतासरीन पर आने वाली कुदरती आफत की शिद्दत में कई गुना इजाफा कर दिया है। सैलाब की तबाहकारियों के बाद फूटने वाले वबाई अमराज मुतासरीन के लिए एक बड़ा खतरा है, जिस पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। कैमरामैन शहजाद खान के साथ आगा मसूद खालिद, दुनिया न्यूज, गोट फकीर मोहम्मद, रुझान जमाली। नाज़रीन, सुबह बलूचिस्तान के हालात खबरों की सूरत में आपने मुलाहिजा किए। अब बारी है सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों की सरजमीन सुबह खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। डेरा इस्माइल खान में मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश के खिलाफ अंजुमन ताजिरान और शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली। डेरा इस्माइल खान, टांक और मुल्का इलाकों में गुज़िश्ता 10 माह से मोबाइल फोन सर्विस पर पाबंदी आयद है, जिसके खिलाफ अंजुमन ताजिरान और शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। मुजाहिरीन ने जिला इंतजामिया और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली फैसल करीम कुंडी से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मोबाइल फोन सर्विस पर आयद पाबंदी खत्म की जाए। मैं हूं मर्दान से एम बशीर आदिल और मैं इस वक्त अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं, जहां BABC के सालाना नताइज का ऐलान किया जा रहा है। नताइज का ऐलान कंट्रोलर इम्तिहानात पीर अब्दुल जब्बार ने एक सादा तकरीब में की। तकरीब में यूनिवर्सिटी के तदरीसी अमले के अलावा रजिस्ट्रार तारिक खान, डिप्टी रजिस्ट्रार तारिक महमूद, यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजों के सरबराहान और तुलबा के वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। नताइज के मुताबिक BA के इम्तिहान में प्राइवेट तालिब इल्म मलक ताज ने कुल 550 नंबरों में 343 मार्क्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। BC पार्ट 1 में फिजाइया डिग्री कॉलेज रिसालपुर की तालिबा निदा नासिर ने 243 मार्क्स लेकर यूनिवर्सिटी भर में पहली पोजीशन हासिल की। कंट्रोलर इम्तिहानात पीर अब्दुल जब्बार ने कहा कि इम्तिहानात के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। हमारा जो एग्जामिनेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, इब्तिदा से हमने इस एग्ज़ाम को कंट्रोल करने की कोशिश की कि ये चीटिंग फ्री एग्जामिनेशन हो और पीसफुल मैनर में हो। BC पार्ट 1 में टॉप करने वाली तालिबा निदा नासिर ने कहा कि वो मुस्तकबिल में प्रोफेसर बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहती है। पूरी तवक्को थी अपनी टीचर्स की मेहनत पे, अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस पे और अपनी मेहनत पे और अपने पेपर्स के परफॉर्मेंस पे कि मैं इंशाल्लाह टॉप ज़रूर करूँगी। लेकिन पाकिस्तान के हालात का ये मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि ना मैंने किसी से सिफारिश की है और ना ही मैंने कोई रिश्वत दी है। तकरीब के आखिर में इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन होल्डर तुलबा में इनामात तकसीम किए गए, जबकि यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजों के सरबराहों को गजट बुक भी फराहम किए गए। इस मौके पर माहिर तालीम का कहना था कि दौर जदीद के चैलेंजों से नफरत आजमा होने के लिए मायारी तालीम का फिरोग वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन खान बच्चा के साथ एम बशीर आदिल, दुनिया न्यूज, मर्दान। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे रंगपुर में सैलाब मुतासरीन के लिए महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक की तरफ से रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जहां डिस्पेंसर मरीजों को चेक कर रहे हैं। महकमा सेहत के कैंप में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, बल्कि डिस्पेंसर मरीजों का चेकअप करते हैं।